100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 100% ऑनरशिप, यानी मालिक हैं आप इस बिजनेस के, जिम्मेदारी के साथ इस बिजनेस को करना है। जैसे मैंने कल की मीटिंग में एक उदाहरण दिया, एक वाइफ अपने हस्बैंड को क्या सलाह दे रही है कि आप जुड़ जाओ, एक लेफ्ट जोड़ दो एक राइट जोड़ दो और फिर बैठ जाना, फिर ये संभालेंगे। उस वाइफ को, उस पत्नी को, उस इंसान को ये मालूम ही नहीं है आप कितना गलत डिसीजन ले रहे हैं जिंदगी का। छोड़ दीजिए इस बिजनेस को, आप लोगों के लिए बिजनेस नहीं है दोस्त। करना क्या चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो भाई साहब, उस काम से आप मेरे सपने भी पूरे नहीं कर पा रहे हो, उस काम को भी करते रहो। उस काम के साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगी आपके साथ, आप भी मेहनत करो, दोनों फील्ड में उतरेंगे, खूब दबा के इस बिजनेस में मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरे करेंगे, अपने आने वाले भविष्य को हम निखारेंगे। उल्टी सलाह वाइफ देती है, उल्टी सलाह हस्बैंड देते हैं, पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, एक नेगेटिव इंसान आपके घर में भी हो सकता है भाई साहब, उससे बच के रहिए। ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि आपको नेगेटिव करने वाला इंसान सबसे पहले आपके घर में मिलेगा, उससे बच के रहना है आपको। पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। सबसे नजदीकी लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव करते हैं, ध्यान रखें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी पत्नियां हैं, जिनको वुमेन केयर खा के बहुत फायदे हुए, लेकिन आज तक बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी। सर हस्बैंड वाइफ अगर मिल जाए, एक और एक 11 होते हैं भाई साहब। इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वुमेन केयर पे आपका हो सकता है, इतनी बड़ी सेल हो सकती है। एक लेडीज अगर ठान ले वुमेन केयर, घर घर जाके अगर बताना शुरू कर दे, ना केवल पैसा, पता नहीं कितनी महिलाओं के सर जीवन को हम बचा सकते हैं। लेकिन हम अपने अलावा किसी को बताते ही। और मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर देखता हूं, उनकी वाइफ इतनी ज्यादा एक्टिव है बाकी सब चीजों के अंदर, लेकिन वीकेंड को करने में वो एक्टिवनेस उनकी नजर नहीं आती। सर एक और एक 11 बनिए सर, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और जिस दिन 100% ऑनरशिप कि मेरा बिजनेस, मैं मालिक, इस सोच के साथ जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे, यार जहां से मैं खड़ा होता हूं वहां से मेरी लाइन शुरू होती है। नहीं नहीं सर, एक लेग तो अपलाइन की है, वो तो मेरी लेग है ही नहीं, मेरा बिजनेस तो अपलाइन चलाएगा, ऑनरशिप थोड़ी है सर। तीसरा सिद्धांत, तीसरा कदम क्या है? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप। जो लेगा वो बड़ी सफलता को प्राप्त। किस किस चीज में? अपना खुद का बिजनेस समझ के काम करना। आज के बाद ये बिजनेस आपका है। जिस दिन आपका 1 लाख रुपए का चेक आएगा ना दोस्त, अपनी अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, मैनेजमेंट को, क्रॉस लाइन को एक चवन्नी नहीं देने वाले आप। एक चवन्नी नहीं देने वाले हैं दोस्त। जब तक पैसा नहीं आ रहा तब तक अपलाइन को भगा रहे हो। जिस दिन 1 लाख का चेक आएगा, अपलाइन को 10,000 भी नहीं दोगे, उसमें 1,000 भी नहीं दोगे बॉस। अपना खुद का बिजनेस समझ के काम कीजिए। हर वो लीडर इस बिजनेस में सफल हुआ है जिसने अपना खुद का बिजनेस समझ के कदम बढ़ाना शुरू। जब तक आप ये सोचोगे मेरे अपलाइन ही मुझे सहयोग करेगा, कोई अच्छा लीडर मुझे मिल जाए, इस तरीके की सोच के साथ चल रहे हो, यूनिवर्स कुछ देने वाला नहीं है आप। जिस दिन आपने ठान लिया ये बिजनेस मेरा है, मैं मालिक हूं, आज के बाद ना ऊपर देखूंगा, ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा, खुद के अंदर बदलाव करूंगा, खुद को अपना एक लीडर बनाऊंगा, और मैं फील्ड के अंदर उतर गया हूं, अब देखिए मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा, और दिन से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं, अपने अंदर ताकत होते हुए भी अपलाइन के भरोसे बैठे हैं, और कुछ लोग तो डाउनलाइन के भरोसे बैठे हैं कि डाउनलाइन ही अमीर बना दे। नहीं होगा दोस्त। मैं भी तो चाहता इस कंपनी में 2-4 पार्टनर ले सकता था ना, वो पैसे लगाने के लिए भी तैयार थे, उनके पास लोग भी थे, उनको अच्छा बोलना भी आता था। नहीं सर, क्योंकि मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, किसी दूसरे की गारंटी नहीं दे सकता हूं, इसलिए मुझे कुछ अपने जरूरी साथियों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पार्टनरशिप मांगी। और मैं 100% एथिकली कंपनी चलाना चाहता हूं। कल को अगर वो गलत फैसले मेरे साथ लेते हैं कंपनी में, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी दोस्त, और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने किसी को साथ नहीं लिया, मैं अकेला खड़ा हूं इस बिजनेस के अंदर। खुद प्रोडक्ट बनवाता हूं दोस्त, खुद सॉफ्टवेयर देखता हूं दोस्त, खुद मीटिंग देखता हूं, खुद जूम देखता हूं, खुद सेमिनार देखता हूं, खुद ऑफिस देखता हूं, खुद अपना परिवार देखता हूं, बाहर सामाजिक कार्य देखता हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं सर। इस कंपनी में अकेला खड़ा हूं सर, एक उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। आप में से कुछ लीडर खड़े होंगे जो दिन रात सर फील्ड में एक्चुअल में अपना 100% देंगे। हमें ऐसा कोई लीडर नहीं दिखाई दे रहा अभी तो। हर लीडर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। ऐसा एक लीडर मिला ही नहीं जो दिन रात बस, जिसने कंपनी को अपना समझ लिया हो और जो फील्ड में निकल गया हो, और जो 100% फोकस होके, और जो बातें मैं बता रहा हूं वही बातों को बताता हुआ बिजनेस आगे कर रहा हूं सर। नहीं मिला सर कोई, लेकिन मिलेगा। जब तक आप खुद इस बिजनेस को अपना समझ के नहीं करेंगे ना, ये बिजनेस नहीं चलेगा सर। जब तक किसी दूसरे की तरफ आप देखेंगे ना सर, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ध्यान, अपने अंदर सुधार कीजिए, अपने अंदर लीडरशिप को विकसित कीजिए सर, अपने कदमों पे खड़े होइए, अपने कंधों पे इस बिजनेस को चलाइए, अपने दम पे इस बिजनेस को चलाइए दोस्त।
अपनी लीडरशिप को विकसित कीजिए। वो दृश्य देखिए कि एक दिन आप स्टेज पे खड़े होंगे और 5,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। लोग कहेंगे सर मुझे आपके जैसा बनना है, लेकिन आप ही किसी और के जैसा बनना चाह रहे हो यार, किसी और के भरोसे बैठे हो, तो लोग आपके जैसा क्यों बनना चाहें? सभी लेक्स या टीम पर खुद का फोकस होना, ये गो डायमंड हम इसीलिए कर रहे हैं। ये बीमारियों को मैं जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ। ये जड़ से खत्म होगी अगले 6 महीने में, ध्यान रखना। आपके टीमों में जो लोग सवाल कर रहे थे, धीरे धीरे सवाल खत्म हो जाएंगे या वो आदमी खत्म हो जाएगा, इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। जो ये चाहता है कि एक लेग मेरी अपलाइन चलाए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए दोस्त कंपनी के अंदर। वो डायमंड प्रोग्राम क्या है? सिंपल एक टेक्निक आपको बताई है, कुछ नहीं करना, 50 आदमियों की लिस्ट बनाओ और निकल जाओ दोस्त। बिजनेस जीरो हो गया ना जिसका, वो भी 50 आदमियों के नाम लिखो और निकल जाओ दोस्त। और लेफ्ट राइट 2 आदमी जोड़ो, उनको जोड़ो, उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी लिस्ट पे काम करो। किसी की जरूरत ही नहीं है दोस्त आपको कि कोई आपको लैग दे या कोई आपको आदमी दे। आप खुद निर्माता हो अपने बिजनेस के, खुद निर्माता हो अपने भविष्य के दोस्त। ये चीजें तो रोकेंगी। अभी देखिए, अभी गो डायमंड प्रोग्राम चल रहा है। गो डायमंड प्रोग्राम में कुछ लोग अगले 5-6 महीने में रोते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो घटित हुई हैं मैं पहले बता चुका हूँ, और अब मैं फिर बता रहा हूँ। गो डायमंड प्रोग्राम में कुछ लीडर रोते हुए नजर आएंगे 5-6 महीने बाद। पता है क्यों? क्योंकि उनका फोकस केवल और केवल एक ही लेग पे है। जो दूसरी लेग ऑटोमेटिकली चल रही है या दूसरे चला रहे हैं, उनकी टीमों पे उसका फोकस नहीं है। तो जिस लेग पे उसका फोकस है वो तो तेजी से आगे निकल जाएगी, दूसरी वाली लेग जिस पे फोकस नहीं है वो कम रहेगी, और वो 6 महीने बाद रोता हुआ मिलेगा आपको, सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। भाई तेरे लिए भी तो वो नियम और सिद्धांत काम कर रहा था। तेरे को करना क्या था? तेरी जो एक लेग चल रही है, तेरे को वहां जाके मीटिंग देके उनके चार्ट भरवाने चाहिए और उनको लेके आना चाहिए, क्योंकि दोनों लेग तेरी हैं दोस्त। इतनी चीज समझ में नहीं आ रही दोस्त, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए बने ही नहीं हो आप। प्लान दिखाने की जिम्मेदारी खुद उठाना दोस्त। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद प्लान दिखाते हैं, अपनी अपलाइन का इंतजार नहीं करते? अगर आपने दिखाना शुरू कर दिया है दोस्त, पीठ थपथपा लीजिए, आप एक दिन जबरदस्त लीडर बनेंगे दोस्त। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा, हाँ कोई बेचारा नया डिस्ट्रीब्यूटर है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हद से हद मैं बता रहा हूँ, उसकी हेल्प की जा सकती है। लेकिन 6 महीने के बाद भी आपको प्लान दिखाना नहीं आया, तो इसका मतलब आप सीखना नहीं चाह रहे। इसका मतलब ये जो स्लाइड मैंने बताई है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लान दिखाने की जिम्मेदारी खुद उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीखिए, ये ऑनरशिप लेना होता है। ट्रेनिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग की खुद से जिम्मेदारी लेना। 40 मिनट का सेशन है तो 30 मिनट में खत्म कीजिए ना सर मीटिंग, क्या दिक्कत है उसके अंदर? 40 मिनट में खत्म हो जाए, 40 मिनट में अगर खत्म हो जाता फ्री वाला सेशन, तो दोबारा कीजिए उसको। फ्री में मिला हुआ जूम का 40 मिनट का तो सेशन। खुद मीटिंग कीजिए सर, खुद ट्रेनिंग कीजिए, खुद सेमिनार कीजिए, अपनी टीम के खुद लीडर बनिए सर, खुद कंपनी बनिए, अपने आप को कंपनी मान लीजिए। एक आध बार मैंने देखा है किसी लीडर ने अपने दम पे सेमिनार किया हो सर। अपने दम पे आपके सेमिनार ही नहीं होते सर, अपने दम पे आपकी खुद की ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं, अपने दम पे खुद की वीकली मीटिंग्स नहीं होती हैं सर। कुछ एक लीडर ने करना शुरू किया है, और जो कर रहे हैं उनका बिजनेस देखना बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि 100% ऑनरशिप जब कोई उठा लेता है ना, जो ऊपर नीचे देखना बंद कर देता है, जो ये अमिताभ वाला डायलॉग समझ लेता है, जहां से मैं खड़ा हूंगा मेरी लाइन वहां से शुरू होगी। और जिसका इस सपना होगा कि एक दिन भाई साहब इस कंपनी के अंदर एक टॉप लीडर की अहमियत से मुझे पहचाना जाएगा, वो करेगा सर के साथ। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% ऑनरशिप जिस दिन लेना शुरू कर देंगे, सफलता का तीसरा कदम आपके लिए खुलता है, सफलता के तीसरे कदम पे आप बढ़ जाते हैं।